नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। स्टॉक मार्केट न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आई विश यू हैप्पी दीपावली। आई विश दिस दीपावली ब्रिंग्स यू एवरी जॉय एंड ब्लेसिंग दैट यू आर सीकिंग फॉर इन योर लाइफ। सो आई विश ये आपका साल बहुत अच्छा जाए। आप ट्रेडिंग अगर करते हो तो प्लीज़ जितना हो सके उसको कम ही कीजिए, क्योंकि आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या लॉसेस है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अगर आपको करना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, बट जो भी आपको डिपेंड करता है, जो भी आपकी माइंड पैटर्न पे या फिर आपकी प्रूडेंस पे डिपेंड करता है, वो आप उसको डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेंगे, और मुहूर्त ट्रेडिंग पे अगर आपको कुछ स्टॉक्स पिकअप करने चाहिए वो भी मैं कुछ आपको डिस्कस करके बता दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है, इंडिया वुल्स रियल एस्टेट एक्सटेंड्स एज गेन एज झुनझुनवाला फर्म वाइज टेक्स। तो दोस्तों ये आपको पता है, ये ऑलरेडी न्यूज़ मीडिया में थी कि झुनझुनवाला ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में यहाँ पे स्टॉक्स बाई किए हैं। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि मैंने इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखा तो मुझे इतना कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रहा है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर झुनझुनवाला ने किसी स्टॉक में अपना अपना जो हिस्सेदारी बढ़ाई है या फिर उसमें अपना वाई किया अपनी परसेंटेज को शेयर्स की, तो आप भी उसमें जाके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। राकेश झुनझुनवाला जी भी काफ़ी बार गलत जा चुके हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, न्यूज़ वेज ऐसी न्यूज़ आती है कि इसमें एक बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो हम भी वहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं। आपको चाहिए तो आप चाहें तो अपना खुद का कोई मल्टी बैगर ढूंढ चुक सकते हैं। जैसे इन्होंने ऑलरेडी अपना जो मल्टी बैगर था वो इनका टाइटन का था। मैंने ऑलरेडी देखा इन्होंने ₹3 के आसपास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बट अगर देखा जाए इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न तो मुझे इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है डीएचएफएल से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको पता होगा ये डीएचएफएल और येस बैंक सेम डे गिरे थे, है ना। ये डीएचएफएल का स्टॉक ₹600 के आसपास चल रहा था, जो अभी ₹16 के आसपास चल रहा है। तो न्यूज़ क्या है, डीएचएफएल सेज सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स डिलेड ड्यू टू कोरोना वायरस सिचुएशन। तो डीएचएफएल ने यहाँ पे अपने रिजल्ट आप देख सकते हैं डिले कर दिए हैं। तो डीएचएफएल को भी मैं आपको टोटली अवॉइड करने को कहता हूँ। अगर आपके पास हाई लेवल पे ये स्टॉक है तब आप इसको होल्ड ही कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत ऊंचे लेवल पे ले रखा है। बट फ्रेश एंट्री के लिए यही कहना चाहता हूँ, इस स्टॉक कंपनी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत नीचे लेवल पे आ चुकी है। इवन ये येस बैंक की तरह आप देख सकते हैं, येस बैंक भी 14-15 रुपये पे चल रहा है। ये भी 16-16.5 रुपये के आसपास चल रही है। तो आप देख सकते हैं डीएचएफएल ऑन फ्राइडे सेट देयर हैज़ बीन a delay in submitting results for the July-September period of financial year 2021 due to the कोरोना वायरस सिचुएशन। तो इसलिए अभी भी कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी के अभी जब तक कोई रिजल्ट मुझे खास नहीं रहते तब तक यही कहूँगा, इसको अवॉइड कीजिए। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट द सेम बाई मंथ एंड। तो हो सकता है इस मंथ एंड तक ये डेफिनेटली रिजल्ट प्रेजेंट कर दें। आगे देख सकते हैं आप, जो कंपनी की तरफ से जो इन्होंने बोला है, रेगुलेटरी फाइलिंग की है बीएससी एनएससी को, तो इन्होंने बोला है इन व्यू द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन अवर ऑफिसेज आर स्टिल वर्किंग विद थिन स्ट्रेंथ, द कंपनी इज नॉट इन द पोजीशन टू सबमिट द ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेकंड क्वार्टर एंडेड ऑन सितंबर 30, 2020। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप डीएचएफएल से भी जितनी दूरी बना के रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो एचडीएफसी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक और इन्फोसिस को इन्होंने टॉप दिवाली पिक्स के लिए रखा है। तो आप चाहें तो इन दोनों स्टॉक्स पे आप अपनी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स रखे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल का स्टॉक अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इन आप चाहें तो मेरे ख्याल से इन 3 स्टॉक को अपनी नज़र में रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर हमें कोई 1 या 2 स्टॉक से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस। कंपनी शानदार कंपनी है, बट इस कंपनी में आप तभी जाना अगर आपको इस कंपनी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि ऑपरेटर क्या करते हैं, बहुत बार नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। बीच में हमने देखा था बिसल ब्लोयर की न्यूज़ भी आई थी, जिसकी वजह से ये कंपनी नीचे चली जाती है। बट इन्फोसिस में स्टार लगा के कहना चाहता हूँ, ये कंपनी बहुत शानदार कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, और जिस हिसाब से बोनस शेयर देती है तो बहुत मल्टीबैगर कंपनी है। बट फिर भी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत चला जाऊँ, मैं भी तो भगवान नहीं हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं एल&टी स्टॉक। तो एल&टी का भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी तो स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। मैं लिख के बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्योंकि ये
एकदम से 950 से साढ़े 10,000 9,500 से 1,500 के लेवल पे बहुत जल्दी चला गया। अभी थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है, बट आप अगर चाहें तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए लग सकते हैं, क्योंकि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, वो एल-एन-टी को डायरेक्टली मिल जाते हैं। इवन ये कंपनी जब 750 के लेवल पे थी, तभी मैंने आपको बोला था अगर आप चाहें तो 1-2 स्टॉक के साथ बाय कर सकते हैं, बट आपको फिर भी लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, क्योंकि हो सकता है ही कैन और शी कैन मैने गाइड यू इन द गुड मैनर और इन द प्रॉपर मैनर। सो दोस्तों, यही न्यूज़ थी आज जितनी मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। और भी कोई न्यूज़ रहेगी तो मैं एक वीडियो अलग से बना के बता दूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी वी दीपावली टू यू एंड टू योर फैमिली। फिर भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी प्रूडेंस ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी प्लीज़ हेल्प लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज़ टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।